इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि टोड और टेंडी को ग्रुप से छिपकर बेकन खाने के लिए पनिशमेंट मिलती है। फिर हम देखते हैं कि टेंडी हेयर ड्रायर से अपनी दाढ़ी सुखा रहा है और तभी वो ड्रायर बंद हो जाता है। तो टेंडी खाना खाना जाता है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से उसका खाना भी नहीं पकता है। फिर टेंडी जनरेटर में डीजल डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो डीजल पूरी तरह से जम चुका है और इस रीजन से जनरेटर अब स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम गेल और टोड को झेंगा गेम खेलते हुए देखते हैं और वहीं पर फिलिप लकड़ी से कुछ बना रहा है और जब इस गेम में गेल जीत जाती है तो टोड उसकी तारीफ करता है। इस पर मेलिसा टोड के बेकन चुरा कर खाने वाली बात पर उसको ताना मारती है। तब टोड कहता है कि वो ऑलरेडी इस बात के लिए माफी मांग चुका है। तभी वहाँ पर टेंडी आकर सबको उस जमे हुए डीजल को दिखाता है। इस पर फिलिप कहता है कि ये डीजल खराब हो चुका है। जब टेंडी कहता है कि भला डीजल कब से खराब होने लगा, तो फिलिप उन सभी को पेट्रोल और डीजल की विशेषताओं के बारे में बताने लगता है। फिर फिलिप की देखा देखी में टेंडी भी कहता है कि वो सब कुछ पहले से ही जानता था। फिलिप कहता है कि मलीबू अब उनके लायक रहने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ पर ना ही खाना है और ना ही कोई दूसरे संसाधन बचे हैं और उन्हें जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहिए। फिलिप की इस बात से कैरल भी सहमत होती है, बच्चों के लिए सही नहीं रहेगी। लेकिन कैरल की इस बात पर मेलिसा कहती है कि वो अगर वो बच्चे पैदा ही ना करे तो कैसा रहेगा, और मेलिसा की इस बात पर गेल और एरिका भी साथ देती है। फिर कैरल के अलावा बाकी सभी महिलाएं कहीं दूसरी जगह नाराज होता है और किसी को बिना बताए वहां से चला जाता है। फिर रात को टेंडी और कैरल अपने रूम में होते हैं। कैरल मेलिसा के बच्चे ना पैदा करने वाली बात से परेशान थी। तब टेंडी कैरल से कहता है कि वो आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मलीबू को भी एक अच्छी रहने लायक जगह बना देगा, और ये सुनकर कैरल काफी खुश होती है। अगली सुबह टेंडी सोलर पैनल्स को जोड़कर बिजली लाने की कोशिश कर रहा है और टोड टेंडी को ऐसा करते हुए देखकर खुश होता है। फिर टोड टेंडी को बताता है कि मेलिसा अभी भी टोड से बेकन वाली बात पर गुस्सा है। इस पर टेंडी टोड को बताता है कि अगर वो लोग सोलर पैनल को लगाकर बिजली ले आएंगे तो इस बात से मेलिसा टोड से जरूर खुश हो जाएगी, और वो दोनों सोलर पैनल को जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और उसके वायर को मेन प्लग से कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उन तारों में बिजली आ चुकी है। दूसरी तरफ कैरल मेलिसा के पास जाकर उसे बच्चे पैदा करने के लिए समझाती है, लेकिन मेलिसा अपनी बात पर अड़ी हुई है कि वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। इस तरफ टोड और टेंडी जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उन वायर्स में करंट है और उन्होंने गड़बड़ कर दी है। फिर टेंडी उस वायर को लकड़ी से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वायर टेंडी के सामने डांस करने लगती है, जिससे टोड और टेंडी दोनों डर जाते हैं। टोड इस पर फिलिप की हेल्प लेने के लिए कहता है, लेकिन टेंडी कहता है कि वो फिलिप को फिर से हीरो नहीं बनाना चाहता और वो खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। इस तरफ कैरल एरिका के पास जाकर उससे भी वही बात समझाती है, लेकिन वो देखती है कि एरिका का बच्चे पैदा करने का कोई मन ही नहीं है। इधर टेंडी उन सभी सोलर पैनल्स को कपड़ों से ढक देता है, इस उम्मीद में कि सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ेगी तो उस वायर का डांस बंद हो जाएगा, और टेंडी और टोड एक जगह पर छिप कर देखते रहते हैं। फिर कैरल गेल के पास जाती है, जो कि गोल्डन के पुतले के साथ थी, और गेल यह कहकर मना कर देती है कि अब गोल्डन इस दुनिया में नहीं है और उसके पुतले से तो वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। कैरल यह सुनकर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। इधर टोड और टेंडी अभी तक वायर को उछलते हुए देख रहे हैं, और जब टेंडी उस प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाता है तो वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है और वो फिलिप के पास उसकी मदद मांगने जाता है, लेकिन फिलिप उसकी कोई भी मदद करने से मना कर देता है। तब टेंडी फिलिप से कहता है कि वो उसे जलता है क्योंकि कैरल ने उसे चुना, ना कि फिलिप को। ये सुनकर फिलिप टेंडी के मुंह पर जबरदस्त मुक्का मारता है और बाकी सभी लोग ये सब होते हुए देख लेते हैं, और वो सभी फिलिप की इस हरकत पर उस पर काफी गुस्सा करते हैं। लेकिन टेंडी ये बात यहीं पर खत्म करना चाहता है और तभी फिलिप अपने रूम में चला जाता है, लेकिन वो सभी लोग उसके पीछे उसके रूम तक जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे कम्युनिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा और जो भी गलती करता है उसे सजा तो जरूर मिलती है। इस पर टोड भी कहता है कि हाँ, फिलिप को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन फिलिप किसी भी सजा के लिए मना कर देता है और फिर से अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर गुस्सा करते हैं और उसे एक घटिया इंसान कहते हैं। अगले सीन में अब सभी लोग उस वायर को उछलते हुए देख रहे हैं और तभी फिलिप वहां पर आता है और वो बिना डरे सोलर पैनल के स्विच को बंद कर देता है और वो सभी से कहता है कि वो मलीबू छोड़कर वहां से हमेशा के लिए जा रहा है और अपना सामान गाड़ी में डालने लगता है। फिर जाते समय वो कैरल से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि कैरल टेंडी जैसे आदमी के साथ है। टेंडी हमेशा मुश्किलें खड़ी करता रहता है और वो कैरल के लायक नहीं है। बेचारा टेंडी दुखी होकर ये सब कुछ सुनता रहता है और फिलिप सबके सामने कैरल से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी एरिका फिलिप से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिलिप को भी सदमा लगता है और फिर एरिका वहां से चली जाती है। फिर टेंडी फिलिप को छेड़ता हुआ कैरल के साथ वहां से चला जाता है।
फिर जब फिलिप एरिका के रूम में जाता है तो गेल उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। इस पर फिलिप कहता है कि ये उसका और एरिका का मामला है, लेकिन गेल उससे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने केरल को प्रपोज किया है और वो सभी लोग मिलकर एरिका के बच्चे को बाप का प्यार देने में सक्षम है, और वो फिलिप को बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ टैंडी केरल से फिलिप के बारे में बात कर रहा है कि उसने उसे मारा और उसके सामने केरल को प्रपोज भी किया। इस पर केरल टैंडी से कहती है कि अब क्योंकि टैंडी को फिलिप ने मारा है तो हर कोई टैंडी से सिंपैथी जताएगा और उसे पसंद करने लगेगा। इस पर टैंडी कहता है कि उसे किसी की भी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगली सुबह टैंडी सबकी सिंपैथी लेने के लिए अपनी आंख पर बर्फ लगाकर आता है, लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। लेकिन फिर मेलिसा टैंडी से कहती है कि उसकी आंख थोड़ी सी अजीब दिख रही है, और ये सुनकर टैंडी को अच्छा लगता है। फिर एरिका और केरल आपस में बातें कर रही होती है और एरिका बताती है कि उसके आने वाले बच्चे का नाम वो सभी मिलकर रखेंगे। तभी वहाँ पर फिलिप आता है और वो एरिका से कहता है कि उसने उसके लिए कुछ बनाया है जो पूल साइड पर है, और उसे देखने के लिए बुलाता है, लेकिन एरिका उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इस पर गेल कहती है कि फिलिप टैंडी से भी बदतर है। ये सुनकर टैंडी को थोड़ा अच्छा फील होता है। अगले सीन में टैंडी पूल में है और वो फिलिप की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहता है कि वो टैंडी से भी बुरा है और उसके हल्का मुक्का टैंडी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर टैंडी बाहर आकर देखता है कि फिलिप काफी परेशान है और उसने आने वाले बच्चे के लिए एक झूला भी बनाया है। हालांकि टैंडी फिलिप के लिए बुरा फील नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में गेल, एरिका और केरल आपस में बातें कर रही होती है और तभी टैंडी वहां पर आता है एक अंधे आदमी की तरह, और टैंडी की आंख देखकर गेल उससे कहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर फिलिप वहां पर आता है और सबसे कहता है कि वो बाहर जा रहा है अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। और फिलिप के जाने के बाद गेल टैंडी से कहती है कि क्या वो उसके लिए चिप्स ले आएगा, और ये सुनकर टैंडी झूमता हुआ बाहर चला जाता है। फिर स्टोर में टैंडी टोड से पूछता है कि गेल की फेवरेट चिप्स कौन सी हो सकती है। इस पर टोड कहता है कि हो सकता है स्कूप वाली, लेकिन टैंडी को ऐसा नहीं लगता और वो स्कूप वाली चिप्स के अलावा बाकी सारी चिप्स को उठा लेता है। तब फिर टोड टैंडी को बताता है कि बेकन वाली बात के बाद उसका और मेलिका का रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा है और वह बच्चे भी पैदा करना नहीं चाहती। इस पर टैंडी टोड से कुछ दिनों के लिए चिल करने को कहता है, लेकिन टोड उसकी बात नहीं सुनता और मेलिसा के पास बात करने जाता है और उससे कहता है कि वो बच्चे पैदा करना क्यों नहीं चाहती, जबकि पहले तो वो अर्थ पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए टैंडी के साथ भी बच्चे पैदा करने के लिए रेडी थी। इस पर मेलिसा कहती है कि ये उसका फैसला है। इस पर टोड कहता है कि ये उन दोनों का फैसला होना चाहिए, ना कि सिर्फ मेलिसा का। तो मेलिसा फिर से टोड पर बेकन वाली बात के लिए गुस्सा करती है और टोड चिल्लाते हुए अपनी गलती मानता है। इधर जब टैंडी गेल को चिप्स दिखाता है तो गेल कहती है कि उसे तो स्कूप वाली चिप्स चाहिए थी, और ये सुनकर टैंडी मन ही मन खुद पर गुस्सा करता है। फिर भी वो टैंडी को चिप्स के लिए थैंक्स कहती है। फिर टैंडी फिलिप को उस बेबी फर्नीचर को कचरे में फेंकता हुआ पर गुस्सा करता है। फिर भी वो टैंडी को चिप्स के लिए थैंक्स कहती है। फिर टैंडी फिलिप को उस बेबी फर्नीचर को कचरे में फेंकता हुआ देखता है और ये देखकर वो फिलिप के लिए बुरा फील करता है। वो फिलिप से बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन फिलिप टैंडी को वहां से चले जाने के लिए कहता है। फिलिप कहता है कि टैंडी तो खुश होगा उसे इस हालत में देखकर। टैंडी फिलिप की हेल्प करना चाहता है, लेकिन फिलिप कहता है कि उसे टैंडी की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी जब वो उस बिलबोर्ड पर फंसा हुआ था, और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। और फिलिप ये भी कहता है कि वो टैंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उस पर भरोसा भी नहीं करता, और वो वहां से चला जाता है। फिर टैंडी अपने बॉयफ्रेंड्स के पास जाता है और फिलिप के बारे में उन्हें बताता है और डिसाइड करता है कि उसे फिलिप की मदद करनी चाहिए। फिर हम केरल और एरिका को देखते हैं और केरल एरिका से पूछती है कि वो और फिलिप कितने टाइम से इस बच्चे के लिए प्लान कर रहे थे, जिस पर एरिका कहती है कि उनका ऐसा करने का कोई भी प्लान नहीं था। इस पर केरल कहती है कि वो टैंडी पिछले 6 महीने से इसी कोशिश में लगे हुए हैं। फिर रात को टोड हॉल में सोफे पर सोया हुआ है। मेलिसा अकेली रूम में उसकी और टोड की बहस के बारे में सोच रही है। गेल अपने गोल्डन के पुतले प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, लेकिन वो नेगेटिव आता है। और टैंडी फिलिप को ढूंढता है और टोड से उसे पता चलता है कि फिलिप बीच के किनारे पर है। फिर जब टैंडी वहां पर जाता है तो वो देखता है कि फिलिप बीच के किनारे पर बेहोश पड़ा हुआ है। फिर टैंडी उसे घसीटकर फिर से घर पर, और वो फिलिप को पूल के अंदर से घसीटते हुए लेकर आता है और उससे कहता है कि फिलिप के लिए एक सरप्राइज है जिसे देखकर वो कल हैरान रह जाएगा। फिर जब टैंडी रूम में आता है तो केरल उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इस पर टैंडी उसे चिंता ना करने के लिए कहता है और केरल इस बात से खुश होती है कि उसने फिलिप की मदद की है। हालांकि हमें पता चलता है कि टैंडी ने फिलिप को उस लकड़ी के जाल में लॉक कर दिया है और फिलिप रात भर टैंडी का नाम ही जपता रहता है। इस सीरीज के